और मैं पहुंचा 4 बजे बॉम्बे। घर आते आते 6 बज गए सुबह। सवेरे की चर्च लेने का प्रभु ने अनुग्रह किया, फिर से आपके सामने आने के लिए प्रभु दया किया। सारा दुनिया इन दिनों में पंजाब में प्रभु बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और जैसी मेरी मुलाकात हुई, जैसी मेरी बातचीत हुई, बहुत अद्भुत काम प्रभु ने किया है और आपको देखने में आएगा। थोड़े दिन में आपको समझ में आएगी। लाखों लोग एकत्रित होने वाले हैं इस सच्चाई को ग्रहण करने के लिए। प्रभु ने रास्ता, बहुत जबरदस्त रास्ता बनाया है। यूट्यूब के माध्यम से प्रभु ने बहुत जगह में सच्चाई को लेके गया है और मैं लोगों को देखता हूँ कि मतलब वो इतना उत्साही है वो कि हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते। और जैसे पौलुस के दिनों में, पतरस के दिनों में प्रभु को जब भेजता था तो कुरनेलियुस उनके पैर में गिर गया, पतरस के पैर में गिर गया। पतरस बोला, मैं भी तेरे जैसे इंसान हूँ, लेकिन जो संदेश सुसमाचार उद्धार का आपने लेके आया, ऐसे मैंने इन दिनों में लोग पैर में गिर जाते हैं, बोलते महान है परमेश्वर का कृपा जो आपके साथ हमारी मुलाकात कराई है। तो वही आत्मा, वही काम, वही सच्चाई प्रभु इन दिनों में कर रहा है। और ये सच्चाई जो है हजारों के बीच में प्रचार करने का मौका सिर्फ प्रभु ने इस कलीसिया को दिया है। बाकी सब ये सच्चाई को प्रचार करते हैं, 20, 50, 100 लोगों के अंदर प्रचार करते हैं, लेकिन हजारों के बीच में ये सच्चाई प्रचार करने के लिए प्रभु ने ये मौका हमें दिया है। हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। दुआ में याद रखिए, आने वाले दिन में भी, मतलब ये मई महीना जो है मेरा पूरा शेड्यूल 30 तारीख तक जो है बहुत टाइट है। मैं एक भी दिन यहाँ वहाँ हिल नहीं सकता, इतनी मीटिंग फिक्स हुआ है। प्रभु अनुग्रह करे, इन सभी मीटिंगों को लेने के लिए हमें सहायता करें। अब फिर से एक बार 7 तारीख को मिलने वाले हैं पुणे के अंदर कॉटेज पेड़ के माध्यम से। सभी लोग आइए, खुदावन आपको आशीष दे। आज के प्रभु भोज में आपका स्वागत है। छोटा सा संदेश में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपकी मजदूरी मृत्यु है, पर यीशु मसीह के अंदर हमें अनंत काल का जीवन है। जब हम कम्युनियन को जब हम देखते हैं तो कम्युनियन हमें क्या दर्शाता है? ये रोटी प्रभु का देह को दर्शाती है, ये दाखरस उसके लहू को दर्शाती है, और ये रोटी और दाखरस जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए, हमारे मुआफी के लिए, तो फिर ये हमें क्या रिजल्ट, इसका अंजाम क्या है? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमारे ऊपर इसका परिणाम क्या है? क्यों हम प्रभु भोज लेते हैं? अगर कम शब्दों में बताएं तो रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 के अंदर लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये प्रभु भोज आपको यह आश्वासन देता है, तुम्हारे ऊपर अभी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसने हमारा दंड अपने ऊपर उठा लिया। उसके कोड़े खाने से हम क्षम्य हो गए, उसके बलिदान से हमारे पापों की क्षमा होती है, मतलब हमारा दंड उसने उठा लिया अपने ऊपर। तो आपको खुशी है प्रभु भोज लेने में? क्योंकि हमें आश्वासन देता है कि हम पर दंड की आज्ञा, हम न्यायासन के सामने नहीं, हमारा कोई हिसाब किताब होने वाला नहीं है। हमें अनंत काल के जीवन का हकदार प्रभु ने बनाया है, क्योंकि हम मौत को पार करके जीवन में चले गए। सो बाइबल हमें बतलाती है, देयर इज नो मोर कंडेमनेशन इन क्राइस्ट। जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितने लोग यीशु में हैं? यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में, जब हम लोग वो हम में और हम उसमें बने रहे तो हम लोग अपने जीवन के अंदर उन बातों को देख सकते हैं जो वायदे प्रभु ने हमारे लिए किए हैं। द रॉयल सीड ऑफ एब्राहम, प्रॉफिट कहता है, सीड नॉट हायर विद अ शक। बीज भुस्से के साथ या भुस्सा बीज के साथ वारिश नहीं होता।
लेकिन बीज और भूसा दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन वो इसका वारिस के हकदार नहीं बन सकता। कब तक साथ में रहते हैं? एक निश्चित समय है, वहां तक वो लोग साथ में चलते हैं। वो बीज को भूसा घेरा हुआ रहता है और इतना नजदीक होके भी वो वारिस नहीं है। Praise the Lord। वैसे कलीसिया में कुछ भूसे भी होते हैं और बीज भी होते हैं, लेकिन भूसे जो है वो वारिस में नहीं आएंगे, बीज वारिस में चला जाएगा। लेकिन भूसा का बीज के साथ में आखिर तक होना जरूरी है। बाइबल कहती है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं। नबी क्या कहता है? There is no judgment to the royal, spiritual, predestinated seed of Abraham। कितना डिग्री आपको दिया है? रॉयल, स्पिरिचुअल, प्रीडेस्टिनेटेड सीड ऑफ Abraham। You are a predestinated seed of Abraham। ये एंड टाइम मैसेज जो है ये आपको आपकी सोच और आपका विचार, आपकी क्षमता से कई ऊपर आपको लेके जाता है। You are the predestinated seed of Abraham। अब्राहम के पूर्व प्रीडेस्टिनेटेड मतलब पहले से चुने हुए बीज हैं आप ये धरती में आने के बाद विश्वास करके बपतिस्मा लेके आप अब्राहम का बीज नहीं बने। आप ये धरती में आने के पहले ही अब्राहम के बीज थे। प्रभु ने आपको माता के गर्भ से ही लेके आना है। And if they predestinated to eternal life, they have accepted God's provided sacrifice। जबकि वो अनंत काल का चुना हुआ बीज है, तो उन्होंने परमेश्वर का प्रयोजन किया हुआ सैक्रिफाइस को अपनाया है, विश्वास किया है। तो ये जो प्रभु भोज है, ये प्रभु का सैक्रिफाइस को हम अपना रहे हैं। जो प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसको हम अपना रहे हैं कि वो मेरे लिए मरा। हालेलुया। And there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh but not spirit। अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे आत्मा में चलते हैं, शरीर में नहीं चलते। अभी आपको भूसा और बीज में डिफरेंस होगा। जो भूसा होता है ना वो शरीर में चलेगा, और जो बीज होता है ना वो आत्मा में चलेगा। और दोनों साथ में ही चलेंगे, क्योंकि साथ में आखिर तक रहना है। पर एक जो है वो शारीरिक होगा, एक जो है वो आत्मिक होगा। सो नबी बोलते हैं, there is no more judgment। Why? God being misunderstood this message। No sir, we do not stand before the judgment। हम न्याय आसन के सामने नहीं खड़े रहेंगे। We are now standing before the judgment। God put our sins upon Christ। हम न्याय आसन के सामने नहीं खड़े होने वाले हैं। अब सोचिए कि वो चोर जो बंद था, बरअब्बा, जिसको क्रूस की मौत थी, और उसको एक दिन आके कहा गया कि तो छूट गया, पर वो ये सोच के बैठा था कि बस अभी मुझे लेके जाने वाले हैं, क्रूस पे खड़ा रखने मारने वाले हैं। लेकिन खबर आई कि तू छूट गया। बोले ऐसे कैसे? तेरे बदले में वो मर गया क्रूस पर। एक जामीनदार तेरे लिए अपना जीवन दे दिया है, तो बरअब्बा के मन में क्या खुशी होगी। और आज अगर आपको मैं कहूं कि आपका हिसाब ही नहीं लिया जाएगा, बड़ा प्रिविलेज है। मैं पाप में पैदा हुआ हूं, कर्म पाप मेरे साथ है, जन्म पाप मेरे साथ है, मेरे माँ बाप के पूर्वज पाप है, मैंने जानते अनजाने में इतने गुनाह किए हैं, रोज ब रोज मैं पाप की जिंदगी में जी रहा हूं, और फिर मैं न्यायासन के सामने नहीं खड़ा रहूंगा। क्या बात है ये? क्योंकि मैं उस बलिदान पर विश्वास करता हूं जो मेरे लिए मारा गया है, वो सैक्रिफाइस मेरे लिए मारा गया है। और प्रभु भोज का यही हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। ये रोटी और दाखरस नहीं है, ये आपका जजमेंट है। जो न्याय आपके ऊपर थी, वो न्याय इस पर उतर कर आया। और जब हम इसे खाते हैं तो हम ये यकीन करते हैं, मेरे बदले में जो मारा गया, मेरे बदले में जो गाड़ा गया, मेरे लिए जो जी उठा, इस सैक्रिफाइस के साथ हम एक हो जाते हैं। यही प्रभु भोज है कि आप प्रभु भोज के साथ एक हो जाना। मेरा मांस का मांस, मेरी हड्डी की हड्डी। जैसे आदम ने कहा हवा के लिए, ये मेरा हड्डी है, मेरा मांस है, वैसे यीशु मसीह ये रोटी देकर आपको कहता है, ये लोग मेरे मांस के मांस है, मेरे हड्डी की हड्डी है।
इन्हीं के लिए मैंने अपना लहू बहाया। बोलो हालेलुया। द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट वो सीधे सिंहासन पर अपने पिता के पास अप्रोच कर रही है, सीधे अपने दुल्हा के पास जा रही है। वो उसको न्याय जजमेंट सीट में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका जजमेंट प्रभु यीशु ने उठा लिया है। चर्च मेंबर बनना और ब्राइड बनने में यही फर्क है। चर्च मेंबर बनो, न्यायासन के सामने खड़े रहो, अपना हिसाब चुकाओ। ब्राइड बनो, बिना हिसाब का आप सीधे सिंहासन के सामने, दुल्हन का कौन न्याय कर सकता है। इसीलिए हमने जो पढ़ा था रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 के अंदर, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमने जो पाप किया उसकी जो मजदूरी है ये मृत्यु है। ये मरण को दर्शाता है। ये मेरे बदले में क्रूस पर चढ़ा हुआ रोटी को दर्शाता है। फिर उसके बदले में मुझे क्या मिला? गिफ्ट मिला। क्या गिफ्ट मिला? जो जीवन उसमें थी वो जीवन मुझे मिल गया। जो जीवन आसमान से लेके आया था वो मुझे दे गया, और मेरा पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया। यही है आज का हमारा महत्व प्रभु भूषण। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ आप कमा नहीं सकते, एटर्नल लाइफ आप खरीद नहीं सकते, एटर्नल लाइफ बिकता नहीं है। इट्स अ गिफ्ट। वो एक वरदान है जो प्रभु आपको देता है। धन्य है वो गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया। हम लायक थे नहीं थे उसे हम खुद जानते हैं, लेकिन वो वरदान हमें मिल चुका है। पवित्र आत्मा पाने के लिए लोग टायरिंग मीटिंग लगाते, सिखाते हैं होली स्पिरिट कैसा पाने का, होली स्पिरिट कैसा मिलना चाहिए, हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट। बड़ी मीटिंग होती है, सभाएं होती है, उसके लिए वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि पवित्र आत्मा उतरने के टाइम अनुभव कैसा होता है, आपको क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे ग्रहण करना चाहिए, कैसे अन्य भाषा में बोलना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि गिफ्ट जो है वो सिखाया नहीं जाता। आपकी जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में आपको जो दिया गया है वही गिफ्ट है। हमने ये इटर्नल लाइफ पाने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। ये तो प्रभु का वरदान है जो हमारे पास चला आ गया। आप अपने आप को सौभाग्य समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ स्पेशल है ये समझना बहुत जरूरी है, वरना हम भी नाम धरे मसीही के समान पड़े होते डिनोमिनेशन में। वी आर समथिंग स्पेशल। इसीलिए चर्च जो है वो कोई खिलवाड़ नहीं है। चर्च एटर्नल गिफ्ट देने वाला जगह है जहां उसने हमें वरदान दिया। बोलो हालेलुया। द एटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। ये अनंत काल का जीवन जो है वैसे हमें डायरेक्ट नहीं मिली, यीशु मसीह के कुर्बानी से हमको अनंत काल का जीवन मिलता है, क्योंकि वो अपना जीवन हमारे लिए दिया, इसीलिए कि हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। वो अपना खुद का जीवन जो है क्रूस पर दिया ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। जो अनंत काल में वो वास करता था वो देह में आकर मरण को अपनाया, और वो अनंत काल जो है इसने हमारा जो मृत्यु थी वो लेकर उसका अनंत काल का जीवन वो हमें दे दिया। इट्स जस्ट अ गिफ्ट। मैं नहीं समझता हूं कि आज मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपनी कोशिश, अपनी ताकत, अपनी क्षमता के अंदर प्रचार कर रहा, नहीं, ये तो प्रभु की गिफ्ट थी जो प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है। प्रभु का वरदान था जो प्रभु ने हमें दिया है, और ये वरदान को हम प्रभु की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। 1 John chapter 1 verse 8 and 9 के अंदर लिखा हुआ है, If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. अगर हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया, हम धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, और हम में सत्य है ही नहीं। तो हमें कबूल तो करना ही है हमने पाप किया है। कोई कह नहीं सकता हमने पाप नहीं किया। अगर जब हम ये कह सकते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठे हैं, फिर पाप किया है तो हम सच्चे हैं। अगर हम पाप किए हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन मृत्यु का हम पार होकर चले गए। कितना बाइबल आपको आश्वासन देता है। कोई कह नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अगर कोई कहता है मैं पाप नहीं किया तो झूठा है। फिर अब इसमें कोई बच नहीं सकता, हम सब ने पाप किया, फिर पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन बाइबल कहता है कि जो आज मसीह में है वो मृत्यु को पार हो गए हैं। मृत्यु निश्चित ही हमारे लिए, कोई शक नहीं। लेकिन जो हमारे लिए मारा गया और जिसके वजह से हमें एक वरदान मिल गया, उसका जीवन वो हमें दे गया, हम बच निकले। चैप्टर 9 वर्स 9 कहते हैं, इफ वी कन्फेस आवर सिंस
He is faithful and just to forgive us our sins. अगर सिर्फ पाप की कबूली कर ले, वो विश्वास योग्य है हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए, एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस, सारे अधर्म के कामों से हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसके वजह आपका जात क्या है, आपका भाषा क्या है, आपका मुल्क क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं। अगर तू अपने पापों को कबूल करता है, क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको मालूम है हम लोग क्षमा नहीं मांगते। हमको मालूम है हमने क्या गलती किया, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगना चाहते। हमको लगता है कि हम क्यों झुके, गलती होने के बावजूद, और ये बेगुनाह हमारे लिए खड़ा हो गया। इसमें कोई गलती नहीं थी, चाबुक का मार खाया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर पिता ने क्षमा करके बोला। लेकिन हम गुनहगार होकर कभी अपने आप को झुकाते नहीं, हम कभी क्षमा नहीं मांगते, हम कभी प्रभु के सानिध्य में आते नहीं, हम अपनी गलती को कभी मानते नहीं, हमेशा हम अपना पल्ला सही है करके बताना चाहते हैं। फिर आप कैसे गिफ्ट पाएंगे? गिफ्ट उनके लिए है जो अपने को कबूल करता है कि मैं पापी हूं, और प्रभु यही चाहता है कि तुम मान ले कि मैं पापी हूं। फिर परमेश्वर अपने वरदानों को आपके ऊपर उंडेलता है। बोलो हालेलुया। क्राइस्ट टुक अवर जजमेंट। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 के अंदर लिखा है, Christ was made sin for us, हमारे लिए वो पापी ठहराया गया, हमारे लिए वो गुनहगार ठहराया गया। वो गुनहगार नहीं था, लेकिन हमारे वजह से वो पापी ठहराया गया। कितना बड़ा जोखिम उसने अपने ऊपर उठाया। वो गुनहगार नहीं था, उसका जन्म कुंवारी के पेट से हुई थी, वो झूठ बोलकर नहीं आया था, उसके एक एक कदम धार्मिकता के कदम थे, वो चुना हुआ चाल चलता था, ऊपर से उसकी योग्य, उसका जो वरदान है ऊपर से तय किया गया था। लेकिन जब वो हमारे लिए गुनहगार बना तो क्या क्या फायदा हमें मिला? गॉड्स एंगर, परमेश्वर जो हमारे ऊपर प्रकोप है, हमारे पाप की दंड देने वाला परमेश्वर, गॉड्स जजमेंट, हमें न्याय करने वाला परमेश्वर, गॉड्स पनिशमेंट, जो हमने किए उसका सजा पाने के लिए, गॉड्स wrath, परमेश्वर का जो क्रोध हम पर भड़का हुआ था, गॉड्स हेट्रेड, परमेश्वर पाप से नफरत करता है हमसे, वो क्योंकि हम पापी थे वो पाप से नफरत करता है। वो हमसे नहीं नफरत किया, लेकिन हमारे पाप से वो नफरत करता था। इतनी सारी बातें जो खुदावन ने हमारे लेखा में लिखा हुआ था, सब एक क्रूस के वजह से माफ हो जाता है। एक क्रूस के तले हम आने से हमारा प्रभु का प्रकोप निकल जाता है, प्रभु का जजमेंट निकल जाता है, प्रभु का न्याय हमारे ऊपर से निकल जाता है, प्रभु का गुस्सा हमारे ऊपर से निकल जाता है, सिर्फ आप क्रूस के तले आए तो। एक क्रूस इतना बड़ा लाभ आपके जीवन के अंदर लेके आता है। तो ये प्रभु बोझ हमने कैसे लेना चाहिए? इसके वजह से प्रभु का क्रोध मुझ पर ठंडा हो गया, इसके वजह से प्रभु का जजमेंट मुझ पर टल गया, इसके वजह से प्रभु ने मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया। इसी की वजह से ये क्या चीज है जो आज हमारे सामने रखा हुआ है? इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रॉफिट बोलता है, द ग्रेट सर्वेंट मोसेस, व्हाट इज इट? इट्स गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, already judged for your sin. Christ already judged for your temptation. Christ already judged for your sickness. See what I mean? आज जो बीमारी हम पर पड़ रही है, इसके लिए ऑलरेडी क्राइस्ट ने हमारा भरपाई दे दिया। आज जो परीक्षा हम पर गिर रही है, प्रभु ने ऑलरेडी इसका वहां पर कर्ज चुका दिया। आज जो दोष हम पर लगाया जा रहा, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी दोष को हमारे ऊपर से निकाल दिया। See what I mean? आपको यकीन होता है कि बाइबल हमसे क्या आश्वासन देता है? What do you mean? ये रोटी खाना, ये दाखरस खाना आपको क्या लगता है? रूढ़ीकरण, ट्रेडिशन। महीने में एक बार कम्युनियन होता है, इसीलिए कम्युनियन के दिन गर्दी थोड़ा ज्यादा रहता है चर्च में। तो मैं समझता हूं कि कम्युनियन के दिन जो एक्स्ट्रा लोग जो आते हैं, वो खाली ये सोच के आते हैं कि आज कम्युनियन लेने को जाना है। बाकी 3 दिन उनको इंपॉर्टेंट नहीं लगता, 3 हफ्ते इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसीलिए तो कम्युनियन के दिन गर्दी ज्यादा होता है। एक्चुअली कम्युनियन के दिन गर्दी कम होना चाहिए।
क्योंकि हमको एहसास होना चाहिए कि हम लेने के लायक नहीं हैं, और लिए तो हम वैसा चाल चलते नहीं हैं, और लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है। और बोलता है पहले अपने आप को जांचो, उसके बाद प्रभु की रोटी में से खाओ, नहीं तो तुम अपने ऊपर दंड लाओगे। बहुत से लोग सो भी गए हैं। क्या चीज को पौल दर्शा रहा है? ये हमारे दंड को तो अपने ऊपर उठा लिया। अगर उचित रीति से खाओगे तो ये हमें जीवन देता है, अगर अनुचित रीति से खाएंगे तो ये दंड देता है आपको। आपको खंडित करेगा, वो आपको मारेगा, आपको बीमार में डालेगा। बाइबल कहता है बहुत लोग सो भी गए हैं। पौल बोलता है कि गलत तरीके से प्रभु भोज लेकर बहुत लोग मर भी गए करके पौल बोलता है। इसका मतलब इसको समझना, इसकी इंपॉर्टेंस को जानना, इसमें जो ताकत है, इसमें जो सामर्थ्य है उसको समझना। सो व्हेन द जजमेंट बिगिंस एट द हाउस ऑफ गॉड। न्याय शुरू होता कहां से? प्रभु के घर से होता है। एंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन से ही न्याय का आरंभ होता है। जजमेंट कहां से निकल के आती है? प्रभु के घर से निकल के आती है। पहला जजमेंट कहां था? उस आदम के वाटिका में, तुम अगर ये फल खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर का वचन ही जजमेंट था। और जरा से वचन में मिलावट आई, वहां पर पाप आया, और पाप ने उनको परमेश्वर की समक्षता खोना पड़ा। सो जजमेंट जो है प्रभु का घर, आदम और हवा प्रभु के घर में थे। वो उनका पहला चर्च था। डेली शाम को प्रभु उनके साथ संगति करने को आता था। जहां प्रभु आता है वो प्रभु का घर है, और आप उस प्रभु के घर में परमेश्वर का वचन का अनुकरण करना है। द चर्च इज द जजमेंट सीट, एंड जजमेंट बिगिंस इन द हाउस ऑफ गॉड। सो प्रॉफिट बोलता है कि चर्च जो है वो जजमेंट सीट है। आप प्रभु के न्याय आसन के सामने नहीं खड़े रहने वाले हैं, क्योंकि इस जजमेंट के सामने आप खड़े हुए हैं। ये जगह जो है आपको सैंक्शन करता है, ये जगह जो है आपको बुला के ये रोटी देता है। तो अभी आप चर्च के जजमेंट सीट के सामने खड़े हुए हैं। जब आप यहां निर्दोष निकलते हैं तो फिर आप वहां न्याय नहीं, वहां आप पार करके चले जाते हैं। अगर यहां आप दोषी निकलते हैं तो फिर आप वहां जजमेंट के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ये प्रभु बोझ यहां से आपको ये आश्वासन देता है, आपको जजमेंट को बाईपास करके लेके जाता है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। हम एक बार शिरडी गए थे, और वहां एक मीटिंग थी 3 दिन की। होटल जीवन में हम लोग रुके हुए थे। होटल जीवन जो है बिल्कुल शिरडी के मंदिर के एकदम सामने होटल जीवन है। और हम लोग काउंटर पे नाश्ता करके काउंटर पे बैठे हुए थे। तो वहां से कुछ कस्टमर उतर के आए, उनको जल्दी जाना था, भोई खाई था। तो काउंटर पे जाके उन्होंने बोले कि दर्शन करने को बहुत लेट होएगा, कोई आप करा सकते हैं क्या? तो उन्होंने लड़का को बुलाया, बोले कि इनको पीछे के दरवाजे लेके जा, दर्शन करा के लेके आ। वो लोग पीछे के दरवाजे से गए, पीछे से दर्शन करके आ सकते हैं, नहीं तो लाइन में आपको 3-4 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई डिस्काउंट हमारे पास नहीं है कि पीछे से दरवाजे से जाके आपको दर्शन मिल जाए। ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, सबको एक ही लाइन में खड़ा रहना है। भाई दुनिया में चलता है सब, लेकिन जजमेंट परमेश्वर का वचन है, इसीलिए यहां कोई तड़जोड़ नहीं है। आपको आना है, इसी कतार से आना है। यही एकमात्र जीवन की बातें हैं आपके लिए, यही से आपके लिए पाप की क्षमा मिली है। प्रभु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वही एक रास्ता है, कोई शॉर्टकट है नहीं प्रभु के राज्य में जाने। कोई लोग रिश्तेदारी को लेकर प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं कि मेरे पिताजी बिशप थे, मेरी माता जो है वो बहुत प्रार्थना करती थी। ऐसा कोई रिश्तेदारी सिफारिश प्रभु के राज्य में नहीं चलता। आपको अपना हिसाब खुद ही चुकाना है। थिंग्स दैट आर टू बी अ प्रॉफिट प्रेयर। प्रॉफिट प्रार्थना करता है, लॉर्ड जीसस वी हम्बली कम कन्फेसिंग आवर रॉन्ग। जो आदमी को फरिश्ते मिलने आते हैं, जो आदमी को रेवलेशन मिल रहा है और लिख रहा है, 7 सील की भेद लिख रहा है,
जिसके पास गैब्रियल आके खड़ा रहता है, बोलता है कि अगर तू ईमानदारी से चले तो कैंसर भी तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। ऐसी एंजल्स लोग आके उसको भेंट करके जाते हैं। जिस आदमी को प्रभु पहली रात को बताता है कल कन्वेंशन में क्या होने वाला है, वो आदमी का प्रार्थना कैसा है? लॉर्ड जीसस, वी हम्बली कम कन्फेसिंग आवर रॉन्ग। यहां कोई बोलेगा मैं रॉन्ग है करके बोलेगा? प्रभु मैं गलत हूं करके कोई बोलेगा? नहीं बोले। हम लोगों को तो 2 सिंह आया, ऊपर बड़ा सिंह आया हुआ है। वी आर ऑलवेज राइट। इज हम्बल मैन। एक प्रॉफिट का प्रार्थना है, क्योंकि जब भी आपको ये मेज के सामने आना है, आपको यही कबूल करना है, लॉर्ड वी आर हम्बल पीपल, वी कन्फेस अवर रॉन्ग, वी कम कन्फेसिंग दैट वी आर वर्दी ऑफ सिकनेस एंड डेथ एंड सॉरोज। प्रभु हम इसलिए कबूल करते हैं कि हम बीमार पड़ने वाले हैं, हम मरण के अंदर जाने वाले हैं, हम दुखी लोग हैं। प्रभु ये कबूल करना है आपको। But we are accepting your propitiation for our sins and sicknesses. हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम तुच्छ हैं, हम पापी हैं, हम गलत है प्रभु, लेकिन आपने हमारे बदले में जो दिया है, इसके माध्यम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। यही जरिए से आपको प्रभु के पास आ सकते हैं। उसकी सैक्रिफाइस को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप खुदा के सामने नहीं आ सकते। And tonight, these sons and daughters of God sitting here, hearing the correction of the word. और आज यहाँ प्रभु तेरे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, जो लोग वचन का सुधार को अपनाने के लिए बैठे हुए हैं। The correction of the word, hallelujah. Every service has to be a correction. हर सभा तुम्हारे जीवन के अंदर करेक्शन आना चाहिए। प्रभु आज मैंने वचन सुना, निश्चय मेरा जीवन ऐसा होना दे। प्रार्थना, एवरी सर्विस आपके लाइफ के अंदर करेक्शन को लाना जरूरी है। Raising their hands and wanting a closer walk, and they are laying their hands on one another now because they believe your word to be true. लोग हाथ उठा रहे प्रभु, एक में के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। अपने पड़ोसी के ऊपर हाथ रखकर आपको प्रार्थना करना है। प्रॉफिट बोल रहा है, प्रभु मेरे भाई को भी तू क्षमा कर, मेरे भाई के मन में, मेरे मन में हमारे दैविक प्रेम, हम दोनों प्रभु एक ही रोटी खाने जा रहे हैं, मेरे बहन को क्षमा कर प्रभु, इसके अंदर जो भी तकलीफ है, दुख है, दूर कर। हम एक में के लिए हाथ रखे प्रार्थना करना है। And they believe that we are now risen with Christ, sitting in heavenly places with Him. और वो विश्वास करते हैं, आप क्या विश्वास करते हैं? हम मुर्दों में से जी उठे, अभी हम प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए। हम पुलगेट में, नेपियर रोड में, सैल्वेशन आर्मी में, चर्च में नहीं बैठे हैं, हम अभी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। And that's my belief. ये मेरा विश्वास है कि मैं चर्च में नहीं बैठा हूं, मैं प्रभु के साथ स्वर्ग के स्थानों में बैठा हूं। There is a remedy, prescription for forgiveness. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन पाप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पाप की क्षमा के लिए प्रिस्क्रिप्शन है। आपके डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाके देना, दवा लिखेगा, बोलेगा फलाना मेडिकल में जाओ और दवा लेने के बाद लाके मुझे दिखाओ, कहीं वो दूसरी कंपनी का ना दे दे। राइट प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना बहुत जरूरी है। तो पाप की क्षमा के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर पीटर ने लिख के दिया है हमको, तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। ये प्रभु बोझ लेने का अधिकार केवल उसको है जिसने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाया है। बोलो हालेलुया। एंड यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली घोस्ट। पहले तो आपको ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे गुनाहों के बदले में है, उसके बाद प्रभु एक और गिफ्ट आपको देता है, पवित्र आत्मा का वरदान। फिर वो आगे का जिंदगी वो आपको चलाता है, वो आपकी मार्गदर्शन करता है। लाइक द क्लोरॉक्स, प्रॉफिट बोलता है कि पॉसिबल ऑल थिंग्स, ही दैट विल कन्फेस हिज सिंस, गॉड इज जस्ट टू मीट इट
and they are in the sea of blood of Jesus Christ, never to be remembered no more. Hallelujah. बोलो हालेलुया। ये जरूरी था कि प्रभु इजरायलियों को लाल समुंदर पार करके लेके गया। सो मिस्र देश के गुलामी से जब वो लोग निकल के गए, इजिप्ट जो बॉन्डेज को दर्शाता है, जब वो लोग आए तो एक बहुत बड़ा लाल समुंदर जिसको हम लोग बोलते हैं रेड सी, यहां से क्रॉस करके उनको कनान में जाना है, उनका प्रॉमिस लैंड। प्रभु ने इनको यहां से इसलिए लाया। आज तो आप बपतिस्मा लेते हैं पानी में जाकर। पहला कोरिन्थियन 10वां अध्याय में लिखा है कि इनका बपतिस्मा इधर हो गया, है नहीं? इनको भी प्रभु बपतिस्मा दिला के ही लाया। उसके बाद में 38 इयर्स वो लोग यहां भटकते रहे, और ये 38 इयर्स के अंदर यहां बहुत लोग पैदा हुए। लेकिन कनान में प्रवेश करने के पहले एक और नदी थी जिसका बोलते जॉर्डन। अभी जॉर्डन क्रॉस करना है। प्रभु ने जॉर्डन क्यों क्रॉस कराया इनको? क्योंकि जो यहां से बपतिस्मा लेके यहां पहुंचे थे उसमें खाली 2 ही लोग बचे थे, कालेब और जोशुआ, जिनका बपतिस्मा इधर हुआ था। बाकी जो जंगल में पैदा हुए थे उनका भी बपतिस्मा प्रभु को कराना था। इसके लिए प्रभु ने बोला यॉर्दन नदी पार करो। फिर ये जो पैदा हुए इनको प्रभु ने यॉर्दन नदी से अंदर पार करके बपतिस्मा देके कनान में लेकर आए। तो ये जब लोग मिस्र देश में से लाल समुद्र पार करके आए, जब यहां खड़े हो गए वो, और वो पीछे देख रहे थे, तो क्या देख रहे थे वो? ये मिस्र देश का पारो और उसकी सेना, उसके रथ, उनके चाबुक, उनके भाला सब पानी पे तरंग रहे थे। जब वो पीछे मुड़ के देखे, क्या देखे? उनका गुलामी, उनका रथ जो हंटर उनको मारता था, वो सब पानी में किधर तरस रहे? लाल समुद्र में तरस रहे थे। दूसरे शब्दों में, जब एक विश्वासी लाल समुद्र के यहां आता है, वो पीछे मुड़ के क्या देखता है? यीशु के लाल खून में मेरा झूठ, मेरा सब पाप, मेरा गुनाह सब तरंग रहे हैं वहां। यही लाल समुद्र का उपमा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो वो लाल समुद्र मेरे लिए, मेरी गुलामी, मेरा पाप का दासत्व तन, जो हंटर मुझे शैतान मारता था, जो शैतान मुझे खुद से मारता था, वो सब प्रभु के लहू में तरंग रहा है, और मैं कनान के तरफ, यानी जीवन के तरफ जा रहा हूं। इसीलिए मरियम ने झांझ लेकर गाना गाना शुरू किया, क्योंकि उसके मन में खुशी हुई कि हमारी गुलामी तरंग रही है पाप में। वो पारों की सेना तरंग रही है उस लाल लहू के अंदर। ये रेड सी और कुछ नहीं, यीशु का लाल खून है वहां पर, जो हमारे गुनाहों को लेके चला जाता है। तो जब हम इस पार आ गए तो क्या हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट ब्लीच इज? All of you know. Let's take that great big washed up full of Clorox. That's one bleach. अभी तो ब्लीचिंग करने ब्यूटी पार्लर जाते हो ना? What is bleach? ब्लीच वो है जो आपके दाग और धब्बे निकालते हैं चेहरे से। ब्लीचिंग करके आते हैं, गोरा दिखने के लिए आते हैं। कुछ फायदा नहीं, ऊपर से गोरा दिख के क्या करना, अंदर तो सब काला ही है। प्रभु बोलते हैं अंदर से धुलना बहुत जरूरी है, ऊपर से इतना मेकअप करके कोई फायदा नहीं। And the fluorescent, then you are going to take a little eye dropper and you got 1 drop back ink in that dropper, that's your sin. नबी बोलता है कि आप पानी में एक इंक को मिला दे देना, वो पूरा पानी को नीला कर देता है, और थोड़ा सा 1 ड्रॉप क्लोरिक डाल देना, वो पूरा पानी को वापस व्हाइट कर देता है। सब इंक सब पाप नीचे जाके बैठ जाते हैं। वैसे ही यीशु का लहू में हमारा जब पाप डाला जाता है, वो सब नीचे बैठ जाता है, पानी साफ दिखाई देता है, कोई हम पर दोष नहीं लगा सकता। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। जब हम लाल समुद्र के इस पार आ जाते हैं तो क्या होता है? प्रभु का अनुग्रह हम पर उतर के आता है, प्रभु का कृपा हम पर उतर के आता है, प्रभु का प्रेम हम पर उतर के आता है, प्रभु की दया हम पर उतर के आता है, प्रभु का क्षमा हम पर उतर के आता है। लेकिन क्रूस के पास आने के पहले क्या था? उसका प्रकोप था हमारे ऊपर, उसका दंड हमारे ऊपर था, उसका न्याय हमारे ऊपर था, उसका गुस्सा हमारे ऊपर था। लेकिन क्रूस के पार आने के बाद क्या हो गया? उसकी दया हम पर उतर के आई, उसका प्रेम हम पर उतर के आया, उसकी अनुग्रह हम पर उतर कर आया, और आज हम उसके अनुग्रह में बनाए गए हो। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना कर